student, how are you? I hope you all are fit and fine at home. I am Rupesh of Satyam Shiksha Sadan. Now you are welcome in online class. In previous classes we have discussed about soil. हम लोगों ने soil के बारे में पढ़ा था और soil conservation के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, यानी मृदा संरक्षण के बारे में, और पढ़ा था हमने soil erosion के बारे में, यानी मृदा अपरदन में दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे soil conservation के बारे में। ओके, then let's get started. Soil conservation is the action of preserving and protecting the soil from soil erosion. Dear student, यहाँ पे बता रहा है आपको कि मिट्टी के कटाव से मिट्टी का संरक्षण, मिट्टी का कटाव समझते हैं ना, जैसे कि आजकल देख रहे हैं कि रोड बन रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मिट्टी को कट कर रहे हैं ना, साइड से मिट्टी को कट करके उसके क्या कर रहे हैं हम लोग, साइड में रोड को बनाने के लिए चौड़ा कर रहे हैं ना, तो मिट्टी को हम लोग कटाई बहुत ज्यादा कर रहे हैं। ओके, एंड प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द सॉइल फ्रॉम सॉइल इरोजन, और संरक्षित करने की क्रिया, और उसको संरक्षित करने की क्रिया को हम, जैसे कि हमारा रोडिंग है तो अगर हम साइड मिट्टी को काट के रोड पे रखते हैं तो रोड हम नया न्यू रोड बनाते हैं ना, थोड़ा उसका स्पेस बहुत ज्यादा करते हैं, और स्पेस ज्यादा करने के बाद क्या होता है कि जो हम साइड की जो मिट्टी काटे होते हैं वो क्या होता है, अगर अच्छा रोड हम नहीं बनाते तो फिर वो मिट्टी उसी गड्ढे में जाता है। और एक चीज आप लोग देखिए कि मिट्टी में हम लोग कितने डस्ट पार्टिकल्स को फैला रहे हैं, खुद से फैला रहे हैं, बैक्टीरिया, कैंसर, वायरस, ये सब मिट्टी में ही फैला है ना, कौन फैला रहा है, हम लोग फैला रहे हैं ना। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, बहुत सारे लोग कूड़े फेंक देते हैं, इधर उधर कूड़े फेंक देते हैं, वो मिट्टी अगर फेंकना ही है तो एक जगह गड्ढे में फेंकिए ना, ठीक है, जितने वेस्ट मटेरियल उसको गड्ढे में डालिए ताकि वो सड़ जाएगा और वहीं पे वो एग्रीकल्चर के रूप में, वो खाद के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, उससे हम लोग ग्रोइंग प्लांट्स के लिए उसमें हम लोग डालेंगे तो प्लांट्स हमारे ग्रो करेंगे। ओके, तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है आपको। उसके बाद क्या है, टुडे सॉइल कंजर्वेशन इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली एन इंक्रीजिंग फूड सप्लाई बट आल्सो फॉर आवर सर्वाइवल। लेकिन जीने के लिए भी हम, यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि जीने के लिए भी तो मिट्टी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग मिट्टी नहीं रहेगा तो हम लोग, लैंड ही नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ नहीं रहेंगे, कहीं नहीं रहेंगे ना, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और खासकर जीने के लिए बात आती है तो सबसे पहले कि अगर वो लैंड हमारा नहीं रहेगा तो उसमें हम प्लांट्स को कैसे उगाएंगे, और जो भी हमारा जो अनाज है हम लोग खाते हैं वो नहीं अगर होगा तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे। ओके, कि वो तो पानी पी के हम तो नहीं रह सकते ना, अगर लैंड भी नहीं रहेगा तो ना पानी रहेगा, ना हमारा भूमि रहेगा, और ना हम रह पाएंगे, कहाँ रहेंगे हम लोग। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि तीनों हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने प्रीवियस क्लासेस में आप लोग को शायद बताया था, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। उसके बाद बट आल्सो फॉर सर्वाइवल दे आर सेवरल सच वी कैन टेक टू स्टॉप सॉइल इरोजन, और इससे रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मिट्टी के कटाव को कम करना चाहिए, ठीक है। और मान लीजिए कि जिधर हम लोग कचरा फेंकते हैं उसको बंद करना चाहिए, एक जगह उसको जमा करना चाहिए। अगर सारी जगह हम लोग फेंकेंगे तो हमारा मिट्टी क्या हो जाएगा, वो गंदा होगा ना। अगर देखते हैं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके जो डेड बॉडी होते हैं तो लोग क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो उसको क्या करना चाहिए, एक जगह गड्ढे में जाकर उसको माटी की खुदाई करके उसमें डालकर उसको ढक देना चाहिए, ठीक है। ना कि इधर बहुत सारे लोग पानी में फेंक देते हैं तो पानी को क्या कर देगा, इम्प्यूरिफाई करेगा ना, प्रदूषित कर देगा ना, गंदा कर देगा। तो ये सब क्या है, ये गलत है। अब आइए एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें a large number of plants should be planted to replace the ones that is cut down। अब देखिए, अभी हम लोगों ने सॉइल के बारे में पढ़ा, अब आ रहा है प्लांट्स के बारे में कि लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ों को बहुत अधिक मात्रा में काट रहे हैं, एक पेड़ लगाए नहीं तब तक दूसरा को काट देते हैं। जितने भी हमारे जो पीपल होते हैं वो सब फर्नीचर बनाने के लिए या अदर कार्य करने के लिए क्या करते हैं, पेड़ों की कटाई करते हैं। बट वो ये नहीं सोचते कि अगर हम एक पेड़ काटते हैं तो इसमें कितने पेड़ों और जो हमारे इंसान हैं उनका भी तो जीवन है ना, इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग उससे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं ना पेड़ से। ओके, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, should be planted replace the ones that is cut down, और इसे बदलने के लिए हमें पेड़ों की कटाई को रोकना पड़ेगा, अधिक मात्रा में हमें पेड़ लगाना पड़ेगा। अधिक मात्रा में अगर पेड़ लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो वायु हवा होगा वो स्वच्छ होगा और हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, और वो हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट जो होगा कोई भी, जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है
वो सब नहीं होंगे। ओके, उसके बाद है इन, और एक चीज देखेंगे, प्लांटिंग मींस होता है रोपित साधन, यानी रोपने का। जैसे कि हम पेड़ लगाते हैं तो ये नहीं कि किसी के घर के जस्ट बगल में ही लगाते हैं, थोड़ा सा स्पेस पे। अगर थोड़ा थोड़ा स्पेस पे हम लोग पेड़ लगाएंगे तो जो पेड़ का फैलाव होगा बहुत अच्छे तरीके से होगा और उसका जो पार्ट होगा वो अच्छा बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ हमने पेड़ लगा दिया, फिर इसके जस्ट बगल में स्पेस नहीं करके हमने पेड़ लगा दिया, तो वो सही है? नहीं, दोनों में से कोई पेड़ अच्छा पार्ट नहीं ले पाएगा ना। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस करके अगर हम लगा देखते हैं ना, हमारे जो घर के जो बड़े हैं, अगर आप लोग के घर या हमारे घर, हम सब के घर खेती होता है ना, तो उसमें हम लोग जो प्लांट्स लगाते हैं तो देखते हैं ना, लोग बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्पेस पे उसको लगाना चाहिए, क्योंकि वो जो अपना फैलाव करेगा तो उसमें बीज निकलेंगे ना, तो वो ज्यादा बीज निकलेंगे। अगर एक जगह ही उसको बो दिया जाएगा, अगर सीड्स को डाल देंगे एक जगह, तो क्या हो जाएगा, एक जगह जमेगा तो स्पेस नहीं मिलेगा उसको फैलने के लिए। तो वही चीज यहाँ पे आप लोगों को बताया जा रहा है। उसके बाद है इन 1 ईयर इफ वेट इन ground is of guidance in a certain pieces of land, then the next year। जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो चना हो गया, ग्राउंड हो गया, या पैडी हो गया, या खड़ी क्रॉप हो गया, जब ये सब फसल जो होते हैं हमारे उग जाते हैं और जब ये पकते हैं तो कुछ लोग जो होते हैं अगले साल के लिए इस बीज को स्टोर करके रख देते हैं, ताकि इसी बीज को फिर अगले बार हम लोग डालेंगे, ताकि फिर उससे न्यू बेबी प्लांट्स ग्रो होगा। ओके, तो लोग स्टोर करके रखते हैं ना, खासकर पैडी। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज बताया जा रहा है, once that and year grams and peas and grown in the same land, this help of maintaining means होता है को बनाए रखने। ठीक है, fertility of the land, और इसको फिर उसी बीज को डाल के फिर हम एक न्यू प्लांट्स का क्या करें, संरक्षण करें, यानी उसको उगाएं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, और यही हमारा नियमित आवर्तन है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे जो मम्मी पापा हैं हमको जन्म दिए हैं किसके लिए, हमें अच्छा बनाने के लिए, ताकि हम लोग अच्छा बन जाए, और अच्छा बन के हम लोग अपने मम्मी पापा को क्या करें, उनका हम लोग उनके लिए क्या करें, आश्रय तैयार करें ना। अगर मान फिर हमारे जो आगे वाले जो पीढ़ी होंगी हम लोग उसको अच्छे से पढ़ाएंगे लिखाएंगे, तो वो भी हमारे लिए क्या होंगे, एक आश्रय। कोई आश्रय लगा के ना आप लोगों को पालन पोषण करता है कि हमारा जो बच्चा होगा वो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और हमें अच्छे से रखेगा। ओके, उसके बाद है दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, और इसी को क्या बोलते हैं, नियमित आवर्तन बोलते हैं। यही इसका रोटेशन है, एक प्लांट से फिर दूसरा प्लांट्स को उगाना। ओके, उसके बाद है इन ओपन स्पेस बसेस मींस होता है झाड़ियां। ठीक है, and trees should be planted so that it does not allow the wind to blow at full force and take away the topsoil। topsoil means होता है ऊपरी मिट्टी। जो भी हम देखिए कि आसपास जो हमारी झाड़ियां हैं तो उसमें अगर ज्यादा जो बहुत ज्यादा पेड़ है तो थोड़ा थोड़ा उसको क्या करना चाहिए, हमें उसकी जो स्पेस है उसको थोड़ा थोड़ा काट देना चाहिए, ताकि वो और अच्छे से फैले। ठीक है, थोड़ा उसका जो स्टेम होगा, तना होगा, वो अच्छा होगा, बिग होगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है एंड अलाउ द विंड विन गॉड फोर्स एंड अटैक ऑफ द टॉप सॉइल। और कभी भी जब हम प्लांट्स लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, तो उसको ऊपरी ही मान लीजिए कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको शायद आइडिया नहीं होता, तो वो जाते हैं और कुदाल लेके प्लांट्स लगा देते हैं। लेकिन अगर ऊपर लगा देते हैं तो क्या होगा, वो जब बारिश होगा तो प्लांट्स तो गिर जाएगा ना। लेकिन हमें उससे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा गड्ढा करके उसमें पेड़ लगाना चाहिए, ताकि वो मिट्टी को अच्छे से पकड़ पाए। ठीक है, और पोल्स एंड टेक अवे टॉप सॉइल, और ऊपरी मिट्टी पे हमें प्लांट्स को नहीं लगाना चाहिए। एंड अब है डैम्स यानी बांध। जब भी आप प्लांट्स लगाते हैं तो साइड से हम लोग क्या करते हैं, जो बांध दे देते हैं ना, बांध थोड़ा सा मिट्टी का ही बना देते हैं, ताकि उसमें हम लोग पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो रुका रहेगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा। ओके, उसके बाद है should be built across river to check floods। खासकर देखते हैं कि हमारे गांव में या हमारे आसपास नदी और नहर है, तो उस पे देखते हैं ना वो जो डैम्स होता है बांध, उस पे देखते हैं ना बांध में बहुत ज्यादा पेड़ उगते हैं। क्यों, और बीच में पानी होता है, क्योंकि वो उस पानी जो मिट्टी में बहुत ही नमी होता है, इसीलिए वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं बहुत बिग ट्रीज के होते हैं ना, क्योंकि उनको हमेशा पानी मिलता है ना। अब है रनिंग वाटर एंड स्पीड एंड कैन इजीली टेक अवे लॉट ऑफ टॉपसॉइल, और ये उनको पानी एक
अच्छे सोर्स में प्राप्त होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपके घर में बड़े जैसे banana ट्री हो गए, मैंगो ट्री हो गए, तो आप लोग डेली इसमें पानी डालने तो नहीं जाते हैं ना, वो धरती से ही पानी एब्जॉर्ब करता है या बारिश होता है तो, लेकिन वो क्या करता है, जो नहर में पानी डालता है वो उसको एनी टाइम पानी 24 आवर्स मिलता है, तो वो जल्दी ग्रोथ करता है। अगर मान लीजिए कि आप लोग को डेली खाना नहीं दिया जाए, 2-2 दिन 3-3 दिन पे खाना अगर दिया जाए, तो क्या आप लोग अच्छे से आपका बॉडी काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। लेकिन अगर डेली अच्छा खाना आप लोग को मिलता है तो आप लोग कितने खुश होते हैं कि मम्मी जब स्मेल आता है किचन से कि हाँ कुछ मेवा मिष्ठान बन रहा है, तो आप लोग दौड़े चले जाते हैं खाने के लिए। ठीक है, और वही चीज डेली आपको खिलाया जाएगा तो शायद अच्छा भी नहीं लगेगा। सो इतना ही था, हमारा चैप्टर आज फिनिश हो गया। ओके, ये आप लोगों को आज होमवर्क है 3, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन एंड व्हाट इज सॉइल एंड हाउ इज सॉइल फॉर्म। मैंने इसके बारे में एक्सप्लेनेशन किया था अगले क्लास में, तो यही तीनों आपका होमवर्क है, इसे अच्छे तरीके से आप लोग कर लेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे होम स्टे सेफ।